वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ प्रमेद यादव। आज हम सीटेड हिंदी पेडागोजी के भाषा शिक्षण का उद्देश्य टॉपिक पर बात करेंगे। भाषा शिक्षण का उद्देश्य का मतलब होता है कि जो भी भाषा हिंदी, इंग्लिश जो प्राथमिक स्तर पर सिखाई जाती है उस भाषा का उद्देश्य क्या होता है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य केवल यही होता है कि जो भी भाषा बच्चे सीख रहे हैं उसका प्रयोग सहज रूप से कर सकें, बच्चे भाषा का प्रयोग अपने शब्दों में कर सकें। तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य, महत्वपूर्ण उद्देश्य यही होता है। तो आइए पहला प्रश्न करते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। पहला विकल्प है पठन के द्वारा ज्ञान अर्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनना। बिल्कुल, भाषा शिक्षण का यह उद्देश्य हो सकता है कि बच्चा ज्ञान अर्जन करे और उसके साथ साथ आनंद प्राप्ति भी हो उसे, तो यह उद्देश्य हो सकता है। दूसरा विकल्प है विभिन्न साहित्यिक विधाओं की रचनाओं और रचनाकारों के नाम याद करना। देखिए, नाम याद करना से बिल्कुल भी नहीं मानता, तो ये चीज़ नहीं होगी। और याद करना कोई बहुत बुरी चीज़ है, रट्टा मारना, तो ये तो नहीं होगा। तीसरा विकल्प है विषय सामग्री के माध्यम से केवल कठिन शब्दों का अर्थ जानना। ये सब बकवास है, ये सब सीटेड नहीं मानता, ये भी उत्तर नहीं होगा। चौथा है दूसरे के विचारों को शब्दशः दोहराने मात्र की कुशलता का विकास। हाँ, अब शब्दशः दोहराने, भाषा इसलिए थोड़ी सीख रहे हैं कि हम दूसरे के विचारों को दोहरा सकें, तो यह भी उत्तर नहीं होगा। तो इसका उत्तर होगा पहला, ज्ञानार्जन और आनंद प्राप्ति करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे कही या लिखी गई बात को शब्दशः कह और लिख सकें। अभी देखा हमने कि शब्दशः ठीक नहीं होता, यह शब्द ही ठीक नहीं है सीटेड के लिए, तो शब्दशः हम सीखना नहीं चाहते, तो ये बिल्कुल उत्तर नहीं होगा। दूसरा है अपना शब्द भंडार विकसित कर सकें। हाँ, ये कुछ हद तक ठीक हो सकता है। तीसरा है व्याकरण के नियमों को याद करना बिल्कुल भी सीटेड नहीं मानता। चौथा है कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें। हाँ, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह हो सकता है कि बच्चे अपने शब्दों में किसी भी बात को कह सकें। आलोचनात्मक दृष्टि से यही मतलब है यहाँ पे कि अपने शब्दों में कह सकें, तो बिल्कुल चौथा ही इसका उत्तर होगा। अगला सवाल है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को, पहला विकल्प व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करवाना बिल्कुल सीटेड नहीं मानता, बेकार चीज़ है, नहीं होगा उत्तर। दूसरा है अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, यह भी ठीक नहीं है। अक्षर की बनावट का क्या मतलब है भाषा शिक्षण के लिए। तीसरा है सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना। बिल्कुल, हम भाषा शिक्षण का मतलब ही यही होता है कि बच्चा अपने शब्दों में अपनी बातें कह सके। तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य में आप यही ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर भी अपने शब्दों में अपनी अभिव्यक्ति, ये सब विकल्प मिले वही उत्तर होगा, तो तीसरी बात सही है। चौथा है मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना। तो लिपि की पहचान करवाना यह भी उद्देश्य नहीं होता, तो महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि सहज अभिव्यक्ति का अवसर मिले बच्चे को, तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है। भाषा सीखने की ही बात लगातार हो रही है। पहला विकल्प है गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना। बिल्कुल नहीं, हिंदी में हम संख्याएं जानना तो नहीं चाहते, हम हिंदी भाषा संख्या जानने के लिए थोड़ी सीखते हैं। दूसरा है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान करना। हम व्याकरण सीखने के लिए प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सीखना उद्देश्य नहीं होता, बल्कि भाषा का प्रयोग कैसे किया जाए यह उद्देश्य होता है। तीसरा है भाषण, वाद विवाद और कविता पाठ में भाग लेना। हाँ, यह भाषा का एक कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन यह भी बहुत ज़्यादा नहीं है। चौथा है भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना। बिल्कुल, भाषा सीखने का उद्देश्य यही होता है कि बच्चा उसे अपने परिवेश में अपने अनुभव के अनुसार उसका भाषा का प्रयोग कर सके, तो इसका उत्तर चौथा ही होगा। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला विकल्प है बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। हाँ, देखिए, अब भाषा शिक्षण के लिए बच्चे जो उनका समृद्ध भाषिक परिवेश होता है उसमें वो सहज रूप से स्वतः अपनी भाषा में सुधार कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा बच्चों को टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए शिक्षक को कि यह गलत है वह गलत है, बच्चे खुद ही सुधार कर लेते हैं, तो पहला विकल्प ठीक है। दूसरा है
बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है। देखिए कभी कभी सीटेट क्या होता है, विकल्पों को बहुत कठिन बना देता है, तो ऐसी स्थिति में आपको विकल्प को आसान रूप से समझना है। देखिए जो दूसरा विकल्प कह रहा है कि भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधा, ऐसा कहाँ होता है। बच्चा भाषा को अपने घर से ही सीख के आता है, ठीक, और विद्यालय से के परिवेश में जो कुछ भी सीखता है वह उसके घर के द्वारा सीखी गई भाषा में मदद ही करता है। यहाँ पे दोनों भाषाओं में मदद होती है, एक दूसरे से मदद मिलती है, तो कोई विरोधाभास नहीं होता। यह बात गलत हो जाएगी। तीसरा है, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। फिर से वही बात, में ही जो शब्द है वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि नकारात्मक प्रभाव देता है। तो बच्चा जो होता है केवल विद्यालय में भाषा थोड़ी सीखता है, वो तो घर से भी सीख के आता है। चौथा है, सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियाँ एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप बच्चे को टोकोगे कि यह गलत है, वह गलत है, ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए, तो उसमें अरुचि उत्पन्न हो सकती है। तो इसीलिए इसका उत्तर होगा पहला विकल्प, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बच्चे सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। पहला विकल्प है बच्चे के सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। बिल्कुल, देखिए भाषा शिक्षण से पहले यही होता है कि हम बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानने की कोशिश करें कि बच्चे को कौन सी भाषा आती है, क्या आता है, क्या नहीं आता है, कितना आता है। दूसरा विकल्प है बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना। ये भी कुछ हद तक ठीक है कि बच्चे की हम मौखिक अभिव्यक्ति को जाने कि वो कैसे बोलता है, कौन सी भाषा बोलता है। तीसरा है बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। नहीं, बिल्कुल नहीं, पठन क्षमता तो हम बच्चे को सिखाएंगे, तो तीसरा उत्तर नहीं होगा। चौथा है बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना। यह भी नहीं होगा उत्तर, लिखित क्षमता को पहचानना नहीं होता है, बल्कि क्या है, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। भाई देखिए भाषा शिक्षण का मतलब ही यही होता है। आप देख रहे हैं लगातार सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हैं, कोई उसमें एक ही तथ्य है, एक ही कंसेप्ट है कि जहाँ पर बच्चा स्वतः भाषा में सुधार कर सकता है, या फिर जहाँ बच्चा भाषा शिक्षण का अर्थ ही यही है कि बच्चा अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति दे सके। तो यहाँ पे क्या है, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना ही उत्तर होगा। अगला सवाल है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। हमेशा ध्यान रखेंगे जब सीटेट नहीं करता है, नहीं प्रश्न में नहीं पूछता है, तो नहीं को हमेशा सर्कल कर दें ताकि आपके दिमाग में रहे कि आपको उत्तर नहीं वाला देना है। ऐसे में होता है कि हम उत्तर हाँ वाला दे देते हैं और पूरा 1 नंबर आसान सा नंबर हम लूज कर देते हैं। ठीक, चलिए, तो पहला विकल्प है भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील प्रयोग करना। बिल्कुल, भाषा शिक्षण का उद्देश्य ही यही है कि बच्चा भाषा का प्रयोग कर सके, सृजनशील और कल्पनाशील प्रयोग कर सके। सही है। दूसरा है रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना। बिल्कुल, एक भाषा से हम दूसरे विषयों के लिए भी तैयार होते हैं, यह बात बिल्कुल सही है। तीसरा है भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। हाँ देखिए यहाँ पे कंठस्थ करना, याद करना सीटेट में नहीं मानता इन सब चीज़ों को, तो कंठस्थ करना, रट्टा मारना, रोट मेमोराइजेशन, ये सब बकवास है। तो तीसरा उत्तर नहीं होगा। ये नहीं पूछ रहा कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो तीसरा ही यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। चौथा है अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना। बच्चा अब भाषा क्यों सीख रहा है, भाषा शिक्षण का बच्चे के लिए क्या उद्देश्य है कि अगर उसने कोई बात कही है तो उसका तार्किक पुष्टि कर सके, यानी तर्क कर सके, कुछ कह सके, उसके में अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति दे सके। तो चौथा ऑप्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे कि तार्किक पुष्टि भी इसका उत्तर होगा। आखिरी सवाल है, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। यहाँ फिर से ध्यान रखेंगे कि प्रश्न में नहीं है पूछ रहा है। पहला विकल्प है चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास। बिल्कुल भाई, चित्र से भी अभिव्यक्ति का विकास होता है। दूसरा है बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, चित्र से बच्चे हमेशा आनंद लेते हैं। तीसरा है बच्चों को लेखन में परिपक्वता लाना। हाँ देखिए, गांधी जी ने कहा था कि चित्र से ही बच्चे लिखना प्रारंभ करते हैं, यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन चित्र से लिखने में परिपक्वता आती है, यह बात नहीं है। तो तीसरा ही क्या हो जाएगा, उत्तर होगा, क्योंकि ये पूछा उद्देश्य नहीं है।
चौथा है बच्चों की रचनात्मकता का विकास। बिल्कुल, चित्र के माध्यम से बच्चे पेड़ पौधे सूरज चांद सितारे क्या क्या बनाते हैं, तो उससे उनकी रचनात्मकता का विकास होता है। इस तरह से आपने देखा कि सीटेट में प्रश्न कैसे रिपीट होते हैं, केवल शब्द बदल दिए जाते हैं, वाक्य बदल दिए जाते हैं, क्वेश्चन को बदला जाता है, लेकिन भाव वही होता है। तो आज का हमारा भाषा शिक्षण का उद्देश्य, इसका भाव क्या है कि बच्चे अपने स्वतंत्र रूप से भाषा को सीखना चाहते हैं, बच्चे स्वतः ही भाषा में सुधार कर लेते हैं। ये सारे जो है कंसेप्ट हैं भाषा शिक्षण से संबंधित, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगर आपको यह प्रश्न अच्छे लगे तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।